Hello guys, welcome back to my channel. I hope you all guys are doing well. So today is Saturday and the time duration is around 12:32 p.m. in the afternoon. So today I'm going to discuss information regarding this new Poland policies, what is happening right now, और इसके अलावा जो भी अपडेट आया था मैंने आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की थी तो उसमें बहुत लोगों की क्वेरीज थी तो मैं उसको एड्रेस करूँगा आज। इसके अलावा आपको बताने वाला हूँ जो अपडेट था, जैसा मैंने आपको कल बताया था कि इन लोगों ने आर्टिकल निकाल लिया था, टाइम्स ऑफ इंडिया में भी निकाला है, पॉलिटिको में भी निकाला है। अगर आप सर्च करेंगे इसमें, अगर आप देखेंगे कि 14 ऑफ सितंबर, अगर मैं आपको टाइम ड्यूरेशन के बारे में यहाँ से बताऊँ तो इन लोगों ने लास्ट फ्राइडे को 15 था, उस दिन इन लोगों ने अपने यहाँ से कुछ, जैसे मैंने आपको बताया था, हेड ऑफिशियल अपने फायर किए थे वहाँ से उन लोगों ने। और इसके अलावा इन लोगों ने एक यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे इन लोगों ने मेंशन भी कर रखा है, द पोलिश फॉरेन मिनिस्टर ऑन फ्राइडे cancelled all of its contract outside companies to help with visa processing, fired the head of its legal and compliance department, Zakub जो नाम है उनका, and promised to carry out extraordinary audit of its consular department in Warsaw and Poland consulate worldwide। तो इन लोगों ने इसमें क्लियरली मेंशन करके दे रखा है कि 15 तारीख को इन लोगों ने जो इन्होंने अपनी न्यूज़ निकाली थी उसमें आर्टिकल में पूरा मेंशन करके दे रखा है जो भी इनके जैसे वीज़ा प्रोसेसिंग, जैसे पॉलिश कॉन्सुलेट है, इसके अलावा इसमें जो भी जैसे थर्ड पार्टी एजेंसी होती है, जैसे इंडिया के अंदर वीएफएस है, वीएफएस वर्ल्ड वाइड बहुत जगह ऑपरेट करता है। अपार्ट फ्रॉम दैट ऑल्सो जो अदर थर्ड पार्टी कंपनीज हैं जो इनकी हेल्प करती हैं वीज़ा प्रोसेस करने में, वीज़ा प्रोसेस स्मूथली कैरी आउट करने में, वो इन लोगों ने पूरा कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म कर दिया, इन लोगों ने बोला था वहाँ पे। और इसके बाद अगर देखें तो फ्राइडे को, और यही बात मैंने और उन लोगों से पूछा, मैंने इस चीज़ की इन्फॉर्मेशन कल मैंने वीएफएस में कॉल किया था, उनसे पूछा कि आपका इन्फॉर्मेशन वगैरह आर्टिकल्स वगैरह आ रखे हैं, उन लोगों ने पूरी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की है, तो आपका क्या अपडेट है इसमें, आप स्टिल वर्क कर रहे हैं? तो उन लोगों ने बोला ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन हमारे पास नहीं आई है, जैसा आपको बताता हूँ मैं, वीएफएस वाले हर बार क्या कहते हैं, अगर आप कुछ भी उनसे नई चीज़ पूछोगे कस्टमर केयर में फ़ोन करके, उनको कुछ पता नहीं रहता। उसने मेरे को सिंपली बोला, सर डू वन थिंग, जो भी चीज़ है आपकी, जो भी न्यूज़ आई है उसका स्क्रीनशॉट आप लगाओ, हमें ईमेल कर दो, हमारी कंसर्न डिपार्टमेंट है जो 24 से 48 घंटे के अंदर चेक करके आपको रिवोट करेगा। तो उनका सॉल्यूशन ये था, जैसे हर बार की तरह अगर आप कुछ भी पूछोगे उनसे, उनको कुछ पता रहता है नहीं, ये सॉल्यूशन उन लोगों ने प्रोवाइड किया। तो अभी इसमें कॉन्फर्मेशन मिल नहीं रहा है कि इंडिया के अंदर इन लोगों ने वीएफएस से कॉन्ट्रैक्ट एंड किया है या नहीं किया है, अभी ऐसा कुछ, जैसे इन लोगों ने अपना यहाँ तो खैर प्रोवाइड कर दी इन्फॉर्मेशन, और अभी थोड़ा इसमें प्रॉपरली वीएफएस ने कोई नोटिफिकेशन नहीं निकाला है। अगर वीएफएस का देखें तो जैसे ही इन लोगों ने 15 तारीख को अपना, अगर यहाँ पे आप इन्फॉर्मेशन देखें, एक इन्फॉर्मेशन आपको शो कर देता हूँ मैं, 15 तारीख को इन लोगों ने जैसे अपना कॉन्ट्रैक्ट एंड करने का वहाँ से आर्टिकल में निकाल रखा था, 15 तारीख को इनका इधर से देखें तो इन लोगों ने एक नोटिफिकेशन यहाँ अपना निकाला 15 सितंबर को, ऑन सितंबर 18, 20 और 22, 18, 19 को छुट्टी थी, 18 के बाद 18 मंडे था, ट्यूसडे की छुट्टी थी, और 20, 21, 22 ये पूरे हफ्ते इन लोगों ने पूरा यहाँ पे मेंशन करके दे रखा है, ऑल द अपील वीज़ा केसेस विल बी एक्सेप्टेड ओनली एट द कॉन्सुलर सेक्शन ऑफ एम्बेसी ऑफ द रिपब्लिक ऑफ पोलैंड इन न्यू दिल्ली बिटवीन 9 to 12, 9 से 12 बजे के बीच में। वीएफएस सेंटर इन कोलकाता, दिल्ली, कोलकाता, जयपुर एंड चंडीगढ़ विल नॉट एक्सेप्ट एनी अपील ऑन दीज डेज। तो इन लोगों ने ये पूरा मेंशन करके दिया कि लास्ट वाले हफ्ते का इन लोगों ने कहा कि अगर आप रीअपील के केसेस लाते हैं, जैसे पहले ऐसा होता था कि वीएफएस में आप सबमिट करते थे, अब उन लोगों ने बोला कि वीएफएस में सबमिट नहीं होगा, अगर आप इस लोकेशन से आप कहीं भी है तो इन वीएफएस सेंटर में ये लोग अपनी एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं होगी आपकी वीएफएस सेंटर में। आपको क्या करना है, पोलैंड एम्बेसी दिल्ली, वहाँ जाके आपको अपना रीअपील, अगर आपका रीअपील के लिए आपने अप्लाई किया है तो आप वहाँ जाके अपना सबमिशन करेंगे। इसके अलावा इन लोगों ने, अभी तो खैर मैं देख नहीं रहा हूँ यहाँ पे कुछ इनका नया अपडेट आया है, अगर कल तो किसी ने ऐसा बोला था मेरे को कि 18 नेक्स्ट वीक का भी इन लोगों ने पूरा मेंशन करके दे रखा है, पर अगर यहाँ पे देखें तो अभी होम वाले सेक्शन में इन लोगों ने कुछ नया अपडेट इन लोगों ने यहाँ से प्रोवाइड नहीं किया है। अगर कुछ भी अपडेट आता तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, अदरवाइज़ रीअपील के लिए आज जा रहे हैं तो आप एक बार वीएफएस पोलैंड में कस्टमर केयर में फ़ोन करके पूरा कन्फर्मेशन ले लें तभी जाएँ। और इसके अलावा बहुत लोगों की क्वेरी थी कि बहुत लोग ऐसा कह रहे हैं कि सर हमने सबमिशन कर रखा था वीएफएस में और अभी तक का रिजल्ट नहीं आया, तो रिजल्ट का आपको बताऊं 15 to 13 डेज मैक्सिमम टाइम होता है। अगर आपने वीएफएस में सबमिशन किया है तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वही लोग आपको रिजल्ट वगैरह प्रोवाइड करके देंगे। इसका आप लोगों को टेंशन लेने की कोई ज़रूरत है नहीं इसमें। अगर आपने 10-15-20 दिन पहले, आपने 15 दिन पहले सबमिशन करा है तो उनका जो टाइम होगा आपका फॉलोअप करते रहें उन लोगों से, अपना जो रिक्वेस्ट है, जैसे
यहाँ पे आपका जैसे आप लॉगिन करते हैं तो उसमें एक ऑप्शन आता है, आप यहाँ पे देख सकते हैं ट्रैक एंड अपील रिक्वेस्ट। जस्ट गिव मी अ मोमेंट। अगर यहाँ पे देखें तो ट्रैक एंड अपील रिक्वेस्ट का आपको ऑप्शन आता है। यहाँ पे आपको जो नंबर वगैरह जो आपको प्रोवाइड किया उसमें ट्रैक करते रहें और रिजल्ट वगैरह आपका आएगा। और VFS ही आपका प्रोवाइड करेगा जिसने पहले आप अगर आपने VFS में सबमिशन किया तो VFS वालों से कोऑर्डिनेट करके देखें, वो लोग आपको इसमें सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करके देंगे। और इसके अलावा जो आपका रिजल्ट होगा दे विल प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग दैट एज वेल। और इसके अलावा जैसे मैंने आपको अभी बताया, री अपील करने से पहले एक बार आप पूछ लें कि कहाँ पे जाना है। जैसे इन लोगों ने लास्ट वीक का नोटिफिकेशन निकाला था, उसमें इन लोगों ने बोला कि लास्ट वीक में ऐसा होगा कि आप एम्बेसी में अपने सारे डॉक्यूमेंट पूरे सबमिट करेंगे, VFS सेंटर में नहीं होगा। इसके अलावा जो अपकमिंग वाला होगा इसमें भी आप पता करें, क्योंकि अभी VFS ने अपने एंड से पूरा एंड नहीं किया है अगर देखा जाए। अगर यहाँ पे पूरा देखा जाए प्रोसेस तो, क्योंकि VFS ने कुछ ऐसा नोटिफिकेशन नहीं निकाला है कि वी आर नॉट कंटिन्यूइंग फर्दर विद दिस पोलैंड एम्बेसी, ऐसा इन लोगों ने कुछ मेंशन करके नहीं दे रखा। अगर VFS की बात करूँ तो VFS तो एक अपनी सेपरेट एंटिटी है, इमिग्रेशन में हेल्प करती है। इंडिया के अंदर VFS ग्लोबल आप देख सकते हैं, वहाँ पे वो डिफरेंट जिस सिटी जिस कंट्री के अंदर उनका टाई अप है उनका पूरा प्रोसेस वो लोग देखते हैं, सबमिशन कराते हैं। और जिस कंट्री का टाई अप नहीं होता वो डायरेक्ट एम्बेसी से होता है उनका सारा काम। अगर आप यहाँ पे देखें तो इसके अलावा और क्वेरीज वगैरह भी आई थी मेरे पे, किसी ने पूछा था, हाँ सर, किसी ने मेरे को अभी कमेंट करा था कि सर आप कह रहे थे कि मिडिल ईस्ट में अब थोड़ा रुक जाएगा। मैंने ऐसा नहीं कहा था कि मिडिल ईस्ट में थोड़ा रुक जाएगा, ऐसा था जो लास्ट आर्टिकल निकला था 31 अगस्त को जो आर्टिकल निकला था उसमें उन लोगों ने बोला था कि जो मिडिल ईस्ट वाला एरिया है वहाँ से ज़्यादा कैंडिडेट वहाँ पे गए हैं। अगर पूरा 2-3 साल का डेटा देखें, मैंने ये नहीं बोला था कि वहाँ से पूरा कैंसिल हो जाएगा, पूरा ख़त्म हो जाएगा, वीज़ा मिलेंगे, पर ऐसा होगा अब जो नई पॉलिसी आएगी उसमें इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा। जैसे अगर हर कंट्री में एक कुछ कोटा होता है तो उसके अकॉर्डिंग ही जाएंगे अगर प्रोसेस वर्क करता है। ऐसा नहीं होगा कि एक कंट्री में ज़्यादा बंदे चले जाएंगे, अगले कंट्री से थोड़े कम बंदे जाएंगे। तो उनका हर साल में जो कोटा आता है ईयरली बेसिस पे, जो उनकी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, जो उनके वीज़ा लॉज वगैरह बनते हैं, उसके बेसिस में हर कंट्री का एक कोटा डिसाइड होता है। तो अब ऐसा नहीं होगा कि इंडिया से कम लोग जाएंगे, वहाँ से ज़्यादा होंगे। अगर प्रॉपर फंक्शनिंग होगी, गवर्नमेंट अगर प्रॉपर फंक्शनिंग करती है तो उसका एक फ़ायदा ये होता है कि अगर आप यहाँ से अप्लाई कर रहे हैं, इंडिया से कुछ कोटा होगा, आप उसके बेसिस पे जितना भी कोटा होगा उस बेसिस में लोग कैंडिडेट यहाँ से वहाँ भेजेंगे। जैसे पहले ऐसा VFS का आपको प्रोसेस देखा था आपने, बहुत लिमिटेड स्लॉट्स ओपन होते थे, 25 से 40 स्लॉट्स भी नहीं ओपन होते थे। इसके अलावा जो पेड अपॉइंटमेंट ले रहे थे उसमें भी रिजेक्शन आ रहे थे। ऐसा हो रहा था कि पूरा लॉट का पूरा रिजेक्शन आ रहा था, 95% का रेशियो था, 5% लोगों के वीज़ा लग रहे थे। क्या पता एम्बेसी अब अगर नया प्रोसेस अगर कुछ निकालती है, अभी तो खैर इन लोगों ने कुछ नहीं बता रखा है, दे ओनली सेड दैट। अगर आर्टिकल देख लो, आर्टिकल में इन लोगों ने बोला है कि इन लोगों ने अपने थर्ड पार्टी से कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दिए हैं। और इंडिया में अभी ऐसा कुछ नहीं है, अगर कुछ होता भी है तो इम्प्लीमेंटेशन में थोड़ा टाइम लगता है, एकदम नहीं होता। अगर अब जो इम्प्लीमेंटेशन होगा तो फिर उसके गाइडलाइंस वगैरह सारे आएंगे। अगर देखा जाए, अगर एम्बेसी भी अपने एंड से करती है तो उसका अलग इन्फॉर्मेशन आएगा, और अगर VFS में ही रहता है तो उसका अलग इन्फॉर्मेशन आएगा। अभी कुछ इन लोगों ने क्लियर नहीं कर रखा है, जब तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आ जाता। यहाँ पे अगर VFS की साइड में कुछ प्रोसेस अपना करने नहीं लगते ये लोग पूरा प्रॉपर, जैसे क्रिस्टल क्लियर अब अगर कुछ नहीं बता दे तब तक हम लोग कुछ कह नहीं सकते इसमें। और अभी के लिए तो खैर मेरे को लगता है लास्ट 3 डेज़ में अपॉइंटमेंट ओपन नहीं हुए थे। और इसके अलावा अगर देखा जाए वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे जो लोग कहते हैं 3 दिन में स्लॉट्स ओपन होते हैं 11 से 2 बजे तक, तभी स्लॉट्स ओपन नहीं होते। इसके अलावा अगर आने वाले टाइम पर देखें, मंडे से देखते हैं क्या सिनेरियो इसका रहता है। अगर कुछ अपडेट आएगा तो मैं आपको पोस्ट कर दूंगा इसके रिगार्डिंग। अगर ये लोग कुछ अपडेट प्रोवाइड करते हैं तो मैं आपको उसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दूंगा। और जिन लोगों ने पुराना सबमिशन वगैरह करा है तो वो लोग ट्राई करते हैं। और नए लोगों को ऐसा नहीं बोलूँगा कि अभी पोलैंड के लिए आप अपना, जो नए लोग हैं अभी रुक जाएं, अभी पोलैंड का वर्क परमिट अप्लाई ना करें। अगर कुछ नया सिस्टम आता भी है तो उसके बाद देखें क्या सिनेरियो रहता है, क्या वीज़ा रेशियो रहता है। अगर आपको लगता है उसके बाद की वीज़ा रेशियो थोड़ा ठीक हो गया तभी अप्लाई करें। अभी कोई श्योरिटी नहीं है, अभी वर्क परमिट अप्लाई ना करें। जो नए फ्रेश लोग हैं उनको कह रहा हूँ मैं, अभी कुछ पता नहीं है। पुराने बहुत सारे लोग हैं जिसको वर्क परमिट जिनके पास है, वो लोग बहुत टाइम से वेट कर रहे हैं। और उनको अभी के टाइम में देखो तो अभी तो खैर वीज़ा रेशियो बहुत बुरा है। अभी कुछ नया इन्फॉर्मेशन आया नहीं है, नया अपडेट आया नहीं है। क्या पता नया इम्प्लीमेंटेशन हो उसके बाद सुधर जाए, दैट इज़ इंटायरली डिफरेंट थिंग। अगर जब होने लगेगा आप तभी ट्राई करें। अभी अगर वर्क परमिट आप अप्लाई करते हैं दैट इज़ अ टोटल वेस्ट ऑफ मनी एंड टाइम राइट नाउ। इसके अलावा पोलैंड का अप्लाई करने से बढ़िया कहीं और का अप्लाई कर लें। और
जो पुराने लोग हैं उनको थोड़ा वेट ही करना पड़ेगा। और इसमें भी चेक करते रहें, VFS ग्लोबल में आप वेबसाइट में भी चेक करते रहें क्या सिनेरियो रहता है। और नेक्स्ट मंथ में ऐसा, अभी नेक्स्ट वीक ऐसा करूँगा। आज और कल में तो अपडेट आता नहीं है कुछ भी। इसके अलावा मंडे को पूरा, इस हफ्ते पूरा चेक करते हैं। और VFS वाली टीम से मैं कोऑर्डिनेट करते रहूँगा कस्टमर केयर में। अगर कुछ अपडेट आ रहा है तो आई कीप यू पोस्टेड। अगर यहाँ स्लॉट्स ओपन होते हैं या फिर इनका इससे पता चल जाएगा नेक्स्ट वीक में क्या सिनेरियो चल रहा है इनका। VFS वाले अभी काम करेंगे इनके साथ या नहीं करेंगे, या इसके अलावा एम्बेसी में पूरा डिवाइड हो गया वर्क, या फिर एम्बेसी इंटायरली पूरा वर्क करी इसमें। सो नथिंग इज़ क्लियर एज ऑफ नाउ। आगे आने वाले टाइम पे पूरा पता चल जाएगा। तो उसके बेसिस पे आप अपना प्रोसेस आगे फॉरवर्ड, जो भी आपको आगे प्रोसेस करना है आप प्रोसेस कर सकते हैं। तो टिल नाउ यू हैव टू वेट फॉर अ वाइल। और जिन लोगों ने पुराने, जैसा मैंने बोला कि जिसने सबमिशन वगैरह कर लिया, तो आप VFS से ही कोऑर्डिनेट करें, तो आपका रिजल्ट वगैरह जो भी आएगा उसमें आपको बता देंगे। इसके अलावा जो स्टूडेंट लोग हैं जिन लोगों ने अभी अप्लाई नहीं किया है, तो उनको कहना, जैसे अभी किसी का अक्टूबर वाले टाइम का इनटेक है और उन लोगों ने अभी अपॉइंटमेंट नहीं मिला और अक्टूबर स्टार्टिंग फर्स्ट वीक से उनकी क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं, तो उनको एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ मैं, अगर आप VFS में अभी अपॉइंटमेंट भी मिल जाता तो उसके बाद ऐसा होता है कि एकदम अपॉइंटमेंट नहीं मिलता। अपॉइंटमेंट मिलने के बाद भी ऐसा है कि अगर अपॉइंटमेंट आपको मिल भी जाता है तो उसमें फिर सिनेरियो ऐसा होता है कि आपका जो रिजल्ट आता है 15 से 20 दिन के बाद आता है। अगर आज टाइम देखूँ 23 तारीख है, 24, अगर आपको अपॉइंटमेंट मिलता भी है, अभी तो यार पूरा होल्ड पे डाल दिया, मेरे को पता नहीं क्या प्रोसेस चल रहा है, अभी ओपन है नहीं ओपन है किसी को कुछ नहीं पता इसके बारे में। अगर आपको अभी भी अपॉइंटमेंट मिलता है तो उसके बाद ऐसा होता है कि अभी तो खैर पहले प्रोसेस ही क्लियर नहीं है, VFS कर रहा है, एम्बेसी कर रही है। अगर इसमें क्लैरिफिकेशन आ जाता है तो उसके बाद अगर आप कहीं सबमिशन करते भी हैं, एम्बेसी वाले 15 दिन लेते हैं इसको पूरा रिजल्ट प्रोसेस करने में। उसमें हो जाएगा आपका सेकेंड वीक ऑफ अक्टूबर, थर्ड वीक ऑफ अक्टूबर का, इतना टाइम लग जाएगा। उसके बाद अक्टूबर अगर वीज़ा आ भी जाता है तो फिर भी आपका भी इम्पॉसिबल है। इसके अलावा एक ही ऑप्शन आप पर रहता है, अगर किसी ने अपना वीज़ा अप्लाई नहीं किया है, अपॉइंटमेंट नहीं मिल रहा, तो उसमें ऐसा करें, एक बार एम्बेसी को ईमेल करके देख लें, क्या पता वो लोग फास्टर प्रोसेस कर लें। दैट इज़ द ओनली ऑप्शन लेफ्ट एज ऑफ नाउ। अपना डिटेल्स वगैरह आप निकालें वहाँ से, अपना जो भी SOP वगैरह बना रखी है, अपना जो भी आपका एडमिशन प्रोसेस है, आप सब उनको मेल करें। देयर माइट बी पॉसिबिलिटी का रिवोट करें तो सही है, अदरवाइज़ नहीं करेंगे तो फिर कोई ऑप्शन है नहीं। दैट इज़ द ओनली ऑप्शन लेफ्ट एज ऑफ नाउ। और जो वर्क वीज़ा वाले हैं, वर्क वीज़ा वालों को तो पता है, अगर एम्बेसी में आप ईमेल भी करते हैं तो कोई वर्थ नहीं रहता। दे यूजुअली से दैट यू हैव टू फॉलो द सेम प्रोसेस। अब जो नया अपडेट आएगा उसके बारे में तो पता नहीं, पर पुराने उसमें ऐसे ही कहते थे कि आपको VFS ग्लोबल के थ्रू ही आपको अपॉइंटमेंट बुक करना होगा और कैसे प्रोसेस चलता है। आप अपना स्लॉट्स वगैरह वो हम रेगुलर बेसिस पर रिलीज़ करते रहते हैं, वहाँ जाके अपने स्लॉट्स वगैरह बुक करें, वो लोग ऐसा कहते थे। अब जो नया अपडेट आएगा उसमें जो भी इन्फॉर्मेशन होगी आई विल कीप यू पोस्टेड। इसके अलावा अगर कुछ, मैं अभी एक ईमेल वगैरह भी करके अभी देखूंगा, मंडे को एक ईमेल ड्राफ्ट करके देखूंगा, उसमें आई विल आस्क अबाउट दीज थिंग्स। अगर वहाँ से कुछ अपडेट आता है तो फिर मैं आपको बता दूंगा क्या प्रोसेस चल रहा है और क्या पूरा सिनेरियो है। अभी के लिए परेशान मत हो, इतना रुक गए हो तो एक आधे हफ्ते और रुकने की कोई बात नहीं है, एक आधे हफ्ते में सारा क्लैरिफाई हो जाएगा सारा प्रोसेस। और इसके अलावा जो पुराने लोग हैं जिसने VFS में सबमिशन किया, आप लोग भी टेंशन ना लें। इसके अलावा आपके कुछ क्वेरीज वगैरह होंगे तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी, और जो भी इन्फॉर्मेशन आएगी आई विल कीप यू पोस्टेड। थैंक यू गाइज, हैव अ नाइस डे।